घटना हुई है उसको आप कैसे देख रही हैं? देखिए, जो घटना घटित हुई है चंडीगढ़ के अंदर, वो आज इस देश के अंदर, या कह लीजिए इस देश के डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, इस देश की डेमोक्रेसी के अंदर, इस देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा, बहुत बड़े काले दिन के लिए और काले दिवस के रूप में अर्जित हुई है ये घटना। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री वो कंट्री होती है जिस देश के अंदर हर एक व्यक्ति को आज़ादी होती है राइट टू स्पीच की, राइट टू फ्रीडम की, अपनी बातों को कहने की, अपने शब्दों को कहने की, और बिना किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाए। लेकिन जब इस देश के अंदर 13-13 साल की उम्र के छोटे छोटे बच्चों को सरकार गिरफ्तार करने लगे और छोटे छोटे बच्चों से सरकार डरने लगे, आप समझ जाइएगा कि उस दिन ये सरकार गांधीवादी धारा पर नहीं, गांधीवादी विचारधारा पर नहीं, अंग्रेजों की विचारधारा पर चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि हम इस देश के अंदर गांधीवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं, तो हम जब गोरों से नहीं डरे तो इन चोरों से क्या डरेंगे। मैं आपको बता दूं कि आज इस देश के अंदर जिस तरीके से उस 13 साल के बच्चे को गिरफ्तार किया गया और उस बच्चे का स्टेटमेंट ये होता है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे को सिंधु बॉर्डर ले जाया जाए, वो बच्चा ये बात कहता है। क्योंकि आज पूरे देश को पता है, पूरे मुल्क को ये पता है कि 8 महीने से ज़्यादा देश का किसान इन बॉर्डरों पर बैठा हुआ है और इस तरीके से बैरिकेडिंग कर कर देश के किसान को रोकने का प्रयास इस देश की सरकार ने किया है। इस देश की डेमोक्रेसी आज़ादी देती है लोगों को प्रोटेस्ट करने की, आज़ादी देती है शांतिपूर्ण तरीके से कानून के दायरे में रहकर पीसफुली प्रोटेस्ट करने की। लेकिन आप इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि अगर बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ साइकिल से निकलता है तो सरकार उसे गिरफ्तार कर लेती है। अगर कोई भी व्यक्ति मौजूदा प्रधानमंत्री से सवाल करे तो सरकार उसे गिरफ्तार कर लेती है। मैं आपको बता दूं कि दिस कंट्री इज माय हार्ट, ये देश हमारा दिल है और हमारे दिल से इस देश को कोई नहीं निकाल सकता। आई प्राउड टू बी इंडियन, और मुझे गर्व है अपने आप को भारतवासी कहते हुए कि मेरे को गर्व है और मैं छाती चौड़ी करके कहता हूं कि मैंने इस भारत देश की मुल्क की मिट्टी में जन्म लिया। और जब भी इस मुल्क की मिट्टी की बात आएगी, जब भी इस देश को लूटने की बात आएगी, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो इस देश का नेता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी दल का नेता हो, या वो कोई भी हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, या कोई भी देश हो, कोई भी मुल्क अगर हमारे इस देश, हमारे इस वतन की ओर आंख उठाकर देखेगा तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। लेकिन जब हम आंखें निकालेंगे, जब हमारे देश के नेता तो हमें ही आपस में लड़ा रहे हैं, जब एक घर के 4 भाई आपस में लड़ेंगे तो वो मुल्क तरक्की कैसे करेगा। वो घर तरक्की नहीं कर पाता तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। तो अगर मुल्क को तरक्की करानी है तो इस देश के चारों भाइयों को एक होना होगा, तभी जाके हम पाकिस्तान से, अमेरिका से और चाइना जैसे देशों से लड़ सकते हैं। मोदी जी, आप बात कर रहे हैं बदलने की जी, लेकिन 1861 का कानून जी, जो आज तक लागू हो रहा है और 2021 में खासकर ज़्यादा लागू हो रहा है, अभी तक नहीं बदल पाए और आप बदलने की बात कर रहे हैं। 124 ए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप बात कर रहे हैं आईपीसी की धारा 124 ए राजद्रोह के मुकदमे की। ठीक है, राजद्रोह का मुकदमा, और वो भी अभी आपने ये राजद्रोह के मुकदमे की बात करी है तो किसानों के ऊपर राजद्रोह का केस भी दर्ज हुआ है। एक बात मुझे बताइए कि इस देश के अंदर सरकार के खिलाफ बगावत करना क्या देशद्रोह है? राजद्रोह है ये। मतलब अगर सरकार कोई गलत काम कर रही है, गल्फ कंट्रीज से पेट्रोल सस्ते दाम पर आ रहा है और सरकार से सवाल पूछ लिया जाए कि हमें 100 रुपये लीटर, 120 रुपये लीटर, 115 रुपये लीटर, 109 रुपये लीटर क्यों मिल रहा है, तो हम देशद्रोही हो गए। क्यों भाई? अगर सरकार किसानों को सड़क पे बिठाएगी और सरकार उनकी जमीन को हथियाएगी तो किसान अगर सरकार के खिलाफ बगावत कर ले तो हम देशद्रोही हो गए। किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाए और उसकी बलात्कार के अंदर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता शामिल हो, हम उसके खिलाफ बोल दें तो हम देशद्रोही हो गए। अरे भैया, इस देश के अंदर ये लोग, बीजेपी वाले लोग जो हैं, यही देशभक्त हैं। हम देशभक्त नहीं हैं। ये देशभक्ति के सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र बांटने में लगे हैं। हमें देशभक्त साबित होने के लिए इन बीजेपी और आरएसएस वालों से प्रमाण पत्र लेना होगा। और आप आरएसएस की बात करते हैं, इन्होंने तो अपने आरएसएस के लोगों के लिए काम नहीं किया। अभी आपने देखा होगा कि एक आरएसएस का कार्यकर्ता बेचारा कोरोना के काल में मर गया और उसके परिवार वालों का कहना है कि उसके घर परिवार के उसके व्यक्ति को इलाज नहीं मिला, तब उसकी मृत्यु हुई है वहाँ पर। तो ये लोग अपने कार्यकर्ताओं को इलाज नहीं दे पाते हैं और इनसे हर एक व्यक्ति परेशान है। जो इन्होंने गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू करा है ना, उस गुजरात मॉडल से कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश परेशान है और आज देश की डेमोक्रेसी को भी इन जैसे लोगों से खतरा है। आपने बात करी गुजरात मॉडल की, वही बनारस को स्मार्ट सिटी में घोषित कर दिया गया है। बनारस की कौन सी स्मार्ट सिटी हो गई?
ये बनारस वही बनारस है जिसमें अभी मोदी जी के आने से 15 से 20 दिन पहले वहाँ घुटनों तक का पानी भरा हुआ था। बनारस जाने के लिए गाड़ी बाइक की जरूरत नहीं, नाव की जरूरत पड़ रही थी। ये वही बनारस स्मार्ट सिटी है। मोदी जी ने फिर कहा है रैली में कि 5 साल बाद गंगा माँ ने बुलाया है। हाँ, गंगा माँ ने बुलाया है, 5 साल बाद ही नहीं बुलाया, अभी बुलाया है आपको। जाकर देखिए, अभी भी वो लाशें वहाँ पर दफनी होंगी, आपको अभी भी वहाँ पर हड्डियाँ मिल जाएंगी गंगा माँ के किनारे। और आप कहते हैं ना माँ गंगा बुला रही है, माँ आपको गोमती बुला रही है, कभी आप कहते हैं कोई बुला रहा है, आपको कोई नहीं बुला रहा भैया। आप अपना इस्तीफा दे दीजिए, अपने घर चले जाइए गुजरात। आपको वहाँ पर जसोदा बहन बुला रही है, आप उनसे मिल लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।